जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 14 ईयर्स थे मुझे, तो घर के हालात देखे एक मैं सपना देखा था कि मुझे करोड़पति बनना है 25-26 साल के अंदर। अब मेरे दिमाग में एक था कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था पूरा बिजनेस बैकग्राउंड था, बिजनेस। अब कोई करोड़पति बन रहे नहीं थे। मैं सोचा कि भाई हमारा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है तो कोई करोड़पति नहीं बन रहे, ये जॉब करने वाले करोड़पति बनते होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सूट बूट इंशर्ट करके एक एसी के नीचे लैपटॉप के सामने कांच के कैबिन के अंदर बैठते थे, लोग करोड़पति होंगे। बाद में मालूम हुआ कि चड्डी भी फटी रहती अंदर ही, राइट। तो मैं क्या करा कि बस जॉब करेंगे। तो हमारे कॉलेज के अंदर एक लेक्चरर थे, उनसे मैं पूछता था कि सर जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, जॉब करूँ या बिजनेस करूँ। तो उन्होंने पहले बोल रहे थे ना जॉब कर ना बिजनेस कर, पहले डिग्री कंप्लीट कर। तो एक दिन ऐसा आया, मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर करा, तो उन्होंने जाके मुझे बिठा के बोले ज़िंदगी में कुछ भी कर ले मगर जॉब ना करो। मैं बोला सर क्यों? बोलते देखो JOB का फुल फॉर्म मालूम क्या? मैं बोला हाँ सर, जॉइन अदर बिजनेस। उन्होंने बोले नहीं। मैं बोला जस्ट ओबे बॉस, बॉस जो बोलता वो कर। उन्होंने बोले नहीं। मैं बोला फिर आप बोलो। बोलते जूस ऑफ बॉडी, बॉडी की जूस निकालने को बोलते जाओ। मैं बोला समझा नहीं सर। उन्होंने बोले स्टूडेंट रहता तो वो स्टूडेंट गन्ने की तरह रहता, गन्ने की तरह। गन्ना देखिए आप, शुगर केन वो कड़क रहता, कड़क झुकता नहीं, ऐसा स्ट्रेट रहता, कड़क। स्टूडेंट कैसे रहता? क्यों? क्योंकि अम्मा बाबा का पैसा चुका रहता, पीछे किसी की बेटी रहती, गवर्नमेंट का पार्क रहता, पार्क में एक झाड़ रहता, झाड़ के नीचे इन्हें बैठे रहता, मजे मार लेते, तो इन्हें झुकता नहीं किसी के आगे। क्यों मालूम? कॉलेज के अंदर ये लेक्चरर्स है ना, इन्होंने बोल दिए रहते क्या भाई तू अगर 90% ले लिया तो रतन टाटा तेरे को ऑफर लेटर देने तेरे कॉलेज के सामने आता बोल। ये लेक्चरर्स हमारे बोलते थे कर्नाटक में, आपका हैदराबाद का मुझे मालूम नहीं। जब डिस्टिंक्शन लेके बाहर आते तो रतन टाटा दूर दूर तक टाटा नहीं करते रहता। रेडिएशन क्या है? टीचर्स अपने प्रमोशन के वास्ते प्रोफेसर बोलते थे। तो मैं समझा सर अब गन्ना नहीं बनना। तो गन्ना स्टूडेंट जब स्टूडेंट रहता तो गन्ने के जैसा रहता, उन्हें कड़क। क्यों? उसको क्या मतलब होता मालूम? जॉब मिल जाती, जॉब। क्यों? हमारे लेक्चरर बोल रहे ना, जब डिग्री कंप्लीट करके रेज्यूम हाथ में पकड़ के किसी कंपनी के गेट के सामने जाके ये बच्चा ठहरता, स्टूडेंट इंटरव्यू देने के वास्ते, जॉब के वास्ते, तो गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन में रखे जैसा होता। पहले कैसा रखता? उन्हें जूस सीधा रखता, जूस निकालता, उसके बाद फोल्ड करके जूस निकालता। अगर कस्टमर टेस्ट मांगा तो नींबू भी रख के जूस निकालता, तीसरी बार फोल्ड करता, चौथी बार फोल्ड करता, घुमा के निकालता। अगर कस्टमर और टेस्ट मांगा तो अदरक भी रख के जूस निकालता। पूरा जूस निकालने के बाद क्या करता था भाई? दूसरी कंपनी देख ले। जब मेरे लेक्चरर ने ये समझा, मैं समझ गया जिंदगी में मैं कुछ भी कर लेता मगर गन्ना नहीं। ये मेरे समझ में आया। तो मैं अब बिजनेस कर ले, पैसे नहीं थे घर में, कुछ तो देते नहीं थे, राइट। तो मेरे एक रिलेटिव के दूर के चाचा लगता था, हमारे पड़दादा के दूसरी बीवी के बेटे, दूर के चाचा लग रहा था। तो इंट्रोडक्शन दे रहा था, जब बड़ा खाता है हमारा, राइट। तो उनको मैं पूछता था कि चाचा आप क्या काम करते हैं? उन्होंने मेडिकल रेप का काम करते थे। मेडिकल रेप समझते आप? सूट बूट पहन के डॉक्टर के सामने बैठ के ये गोली लिखो, ये गोली लिखो। देखिए आप कभी मेडिकल रेप? अगर देखे तो बोलो, नहीं देखे तो बोलो। यस नो नहीं बोल सकते तो आप इतना भी मेहनत रखो करो, बेचारे बैठे की जगह 1 लाख रुपए गौतम वाली अपने ससुरे ना डालते हैं, इतना तो बोलो प्लीज। देखिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, राइट। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब करते थे हमारे चाचा दूर के। तो मैं उनको जाके बोला ये पार्ट टाइम में मेरे को 10,000 रुपये भी मिल गए ना तो ओके है, आप मेरे को पार्ट टाइम में दिला दो ये जॉब। तो उन्होंने क्या बोले मालूम है? डिग्री कंप्लीट कर ले बाद में देखेंगे। तो जैसे मैं उनको बोला 15 दिन के बाद उन्होंने खुद जॉब छोड़े। जॉब छोड़ के उन्होंने वेस्टीज में। तो एक दिन मुझे उन्होंने बुला के वेस्टीज के बारे में प्लान बताने के वास्ते बुलाए। अब उन्होंने भी ज्वाइन हो गया, 8-10 दिन हुआ था। तो एक बंदा आया था उनके साथ, अपने व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट और टाई के साथ था, ब्लेजर नहीं था उनका। तो मैं और मेरा दोस्त दूर भर के थे, दोनों हम चड्डी दोस्त हैं, लंगोटी यारा। तो दोनों क्या करे गए जाके, जब मैं नूर को बोला एक टाइम वही देखने के बाद क्या होता था मालूम? बच्चे जब 19 साल का बच्चा हो आस पैदा होती, आस क्या भाई क्या तो जॉब दे देगा जी, एक 5-10 लाख रुपये मिलता क्या की। तो मैं नूर को बोला जी मैं कौन की अच्छा दिख रहा,
जॉब देता है कि एक जना तमीज़ से बैठेंगे, तमीज़ क्यों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी देखते हैं तो इंटरव्यू में तमीज़ से बैठेंगे। अब जिसकी तमीज़ से बैठेंगे बोल के हम बैठ रहे थे, हम किसके सामने बैठे थे मालूम, 4 क्लास फेल था, वो भी उर्दू मीडियम, ठीक है। तो हम बैठने के बाद उन्होंने वेस्टीज के बारे में पूरा समझाने के बाद आप भी एक डायलॉग मारे रहते हैं, अगर आप नहीं मारे तो मार्केट में आपको हज़ारों लोग हम बोले रहते हैं डायलॉग, क्या, अम्मी को पूछ को बोल दूँ, राइट, हस्बैंड को पूछ के बोल दूँ, राइट, आपको अम्मी को पूछ के बोल दूँ, फादर को पूछ को बोल दूँ, हस्बैंड को पूछ के बोल दूँ, वाइफ को पूछ के बोल दूँ, बोले तो लोग सुने आप, राइट, सुने। मेरे को एक ऐसा बंदा मिला 2 घंटे प्लान सुनने के बाद बोल रहा सास को पूछ के बोल दो। कितनी खतरनाक सास होगी इसकी भाई। 3 साल हो गया मैं इसको प्लान बता के अभी तक नहीं आया, मेरे ख्याल से परमिशन नहीं मिला कि भी, राइट। तो ऐसे भी लोग मिल जाते, तो मैं भी ये डायलॉग मारा, क्या, अम्मी को पूछ के बोल दो। तो अब जो सामने बैठे थे उनको मालूम था इसकी अम्मी यूँ बोलती नहीं, इन्हें आता नहीं। तो ये बोले शब्बीर एक 5 मिनट और बोल के बिठाने के बाद एक सवाल करे हो, क्या, मैं आपको क्यों बोलते हैं ये सब चीज़ें, जो लोग आपको मार्केट में उनको पूछ के बोलते हैं, इनको पूछ के बोलते हैं, तो आप उनको छोड़ना नहीं, जब पूछ ले पाओ बोल के, जिंदगी में नहीं आते हो ना, उनको बिठा लेना 5-10 मिनट। तो उन्होंने सवाल करे, आफ्टर BBM व्हाट नेक्स्ट, मैं बोला सर MBA। उन्होंने पूछा आफ्टर MBA व्हाट नेक्स्ट, मैं बोला सर जॉब। बोले जॉब में कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, मैं बोला 25,000 मिल गया तो अपने गाँव का शाहरुख खान में। दोनों बोले बस, मैं बोला 50,000 मिल गया तो अपने गाँव का अंबानी वहीं। उन्होंने बोले बस, मैं बोला 75-80 हज़ार मिल गए तो अपने गाँव का अकबर बादशाह मैं। बोले बस, मैं बोला तू कितना देता पहले वो बोलवा। दोनों 1-2-3 एग्जाम्पल्स दिए, 10 क्लास फेल हुए वाले 4 लाख कमा रहे, इंटर कंप्लीट नहीं करे तो वाले 6 लाख कमा रहे। तो ये सब सुनने के बाद 15 दिन तक मैं उनको नहीं मिला। 16th डे क्रिकेट खेल के चाय पीने बेकरी के पास बैठे थे तो वहाँ आके मेरे को अटैक करे। जब आधार कार्ड कुछ नहीं था, दादा बोला में 1000 रुपये दे 30 टीवी ले ज्वाइन कर लो। 2013 की बात करें, राइट। तो फोर्सली मेरे अपलाइन मेरे को ज्वाइन कराए, थैंक्स टू माई अपलाइन मेरे पास 610 रुपये थे, 390 रुपये उन्होंने खुद डाल के मेरे को वेस्टीज में ज्वाइन कराया, उनके लिए एक बार बहुत सारा। तो ज्वाइन करने के बाद मैं ज्वाइन करके 15 दिन के बाद मेरे को पैसे ऐसा सॉरी प्रोडक्ट है 15 दिन के बाद। 15 दिन तक अगर प्रोडक्ट नहीं है तो इंसान 15 कंपनियां बदलता। मेरे को 15 दिन के बाद प्रोडक्ट है, 15 दिन के बाद। क्यों हम उस वक्त बिजनेस करें जिस वक्त देश में 2G था, क्या जी 2G, और वेस्टीज का ऐप नहीं था, वेस्टीज का वेबसाइट था, www.mywestige.com बोल के टाइप करके एंटर मारो, पानी ना पाने के बाद पेज ओपन होता था। इतना स्पीड था इंडिया में इंटरनेट। और आईडी पासवर्ड डाल के ब्रेकफास्ट करके आए बाद प्रोफाइल ओपन होता था। और जब PV नहीं था, BV था। क्या था? अगर आपको खुदा मुआ दिया है तो जरा खोल के बोलो ना यार, क्या दिया? बीवी। उनका तो ना, उनको तो जरा प्यार से लो, क्या दिया? बीवी। जरा जोर से क्या दिया? बीवी। कहीं को बीवी दिया था बोलो लो, कहीं को दिया बोलो बीवी। वाली सर को मैं पूछा था सर ये बीवी कहीं को सर, दोनों बोले अगर घर की बीवी को खुश करना है तो मेरी बीवी को पढ़ा। अच्छा, खुद ब खुद खुश हो जाती हूँ घर के अंदर। तो ये भाई साहब का डायलॉग है, जरा नहीं भाई। तो उस टाइम पे बहुत हालात खराब थे, राइट। 50, 60, 70 किलोमीटर दूर जो है DLCPs थे। आज पैसे दिए तो 15 दिन बाद प्रोडक्ट आते थे। 16वीं रात को PV ऐड करते थे, वो कौन ऐड करते थे? रात करते थे, राइट। ऐसे टाइम में हम जाके लोगों को वेस्टीज के बारे में बोलते थे। अब मेरी उम्र जब 19 साल की थी, जब 19 साल में लोग मानते नहीं थे। 100 को बोला तो एक भी नहीं आता था, सच बता रहा हूँ मैं आपको, एक भी नहीं आता था। और जैसा आप आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऐसी एक मीटिंग में अटेंड करा। हॉस्पेट एक सिटी है जहाँ मेरा एजुकेशन हुआ, कर्नाटका के अंदर। हॉस्पेट में जब एक मीटिंग में बैठा था तो एक लीडर बेंगलुरु से आके बोला, अगर इस प्रोडक्ट को यूज़ करें तो आपको हेल्थ मिलता, अगर इसी प्रोडक्ट को आप शेयर करें तो आपको वेल्थ मिलता, राइट। तो उनकी बात सुन के मैं क्या करा, अपने दोस्तों को बोला। मेरे क्लास में 4 लोग थे जिनमें मैं भी एक था। अब 2 लड़कियां थे, 2 लड़के थे। मैं पहले 2 लड़कियों को बोला तो उन्होंने बोले हमारे अब्बा मारते। एक लड़के को बोला शबीर बोल की साबुन तेल पेस्ट बेचने का नींबू का है बोला, राइट। आज भी मेरे पास रोज खटारी स्कूटी में आता, मैं मर्सिडीज बेंज में जाता हूँ और जब चाय पीते
चाय पीने खेलते हैं तो बोलता शब्बीर भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं बोलता हूँ बहुत खराब थी मेरी किस्मत, तेरा नींबू काम करा देखो। समझ में आ रहा ना? जब आपके पास कुछ नहीं रहता, लोग ताबीज पहनते, काली जादू, पीली जादू, उजली जादू, क्या क्या बोलते। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो लोग किस्मत पे डाल देते हैं। Yes. तो इसलिए जब भी लोगों का मत सुनो, अब भी लोगों का मत सुनो। जैसे घोड़े को लगाम बांधते ना, ऐसे लगाम बांध के मैं काम करता था। अपने धोखा दिए, गैर साथ दिए। मेरा दिल्ली में एक इंटरव्यू हो रहा था मेरी फैमिली के साथ। दीपक सर एक सवाल करे, क्या शबीर जीरो से हीरो तक का सफर अगर एक स्टेटमेंट में तेरे को बयान करना है तो तू क्या बोलेगा? मैं बोला सर, परिचित लोगों के धोखे से, अपरिचित लोगों के साथ से मैं यहाँ तक पहुँचा। आप अगर समझ रहे कि आपके खानदान के लोग आपको साथ देते, आपके उनकी बोल रहे थे स्टेज पे, हमारे सैयद सर बोल रहे थे क्या हमारे मामू का बेटा, हमारी खाला, हमारे मामू, नहीं आते कोई भी, उन सब क्या बोलते, तुम भी ज्वाइन कर लिए इसमें, तुम्हारा भी टोपी डाल दिए, राइट? तो ऐसे आपको लोग साथ नहीं दे रहे तो आपको कीमत नहीं करना। मैं काम करता गया। एक सिंपल सी जो सिचुएशन थी इस बिजनेस के आने के बाद, वो मैं आपको बोलता हूँ क्यों, क्योंकि बाहर जब मैं ठहरा था तो 4-5 लोग आके मेरे को मिले, बोले सर हम कितनों को प्लान दे रहे, कोई भी ज्वाइन नहीं करे, क्या करना? मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे अपने मेरे को साथ नहीं दे रहे थे, हमारे वालिद साहब जो है ना, अगर तू साबुन तेल पेस्ट बेचना है तो मेरी घर में रहने की ज़रूरत नहीं, बोल के बोले। मैं कुत्ता फिरे जैसा फिर रहा हूँ, एसी में सो रहे। समझ में आ रहा ना? आज से 11 साल पहले घर से बाहर जा बोले, अब मैं फिर रहा हूँ पागल के जैसा मार्केट में, उन्होंने मेरे घर के मतलब हमारे घर के अंदर एसी में सो रहे। सिंपल सी चीज़ क्या, जो इंसान जो खाया रहता उसको वो टेस्ट मालूम रहता। कमाल में सुबह में क्या खाया उसका टेस्ट मेरे को मालूम, क्या कमाल में मालूम है ना? तो वेस्टीज का टेस्ट मेरे को मालूम था, हमारे वालिद साहब को नहीं मालूम था। जिसको टेस्ट मालूम नहीं है उनको मैं स्वाद क्या पूछूं, राइट? तो ये मेरे को समझ में आया, तो मैं सीधे मेरे अपलाइन के पास गया, सर ना मेरे अपने मान रहे, ना मेरे दोस्ता मान रहे, ना मेरे कोई मान रहा, मैं क्या करूँ? तो एक सजेशन दिए, 50 किलोमीटर दूर में अगर कोई सिटी है तो वहाँ जाके काम कर। अब हमारे यहाँ से बल्लारी एक सिटी, हम 9 साल पहले शिफ्ट हुए, पहले बल्लारी में नहीं थे। बल्लारी एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैं आके 11 बार आके एक विजिट में 10-10, 11-11 लोगों को वेस्टीज के बारे में बताया था। ये गौर से सुनो आप, एक विजिट में 10-10, 11-11 लोगों को वेस्टीज के बारे में बताया। जब मैं 12% था, जब का 11 आपका 12, ठीक है, 12% में था। फ्लैग पहले जो था, फ्लैग सॉइल डेमो दिखा को खा अभी हो गया था ऐसा। तो 11-11 लोगों, 110-120 लोगों को प्लान बताने के बाद एक बंदा ज्वाइन करना तो दूर, 35 रुपये का अशुभ तक मेरे से कोई खरीदा नहीं। मेरी उम्र थी 19, साढ़े 19। जब 11वीं बार मैं वापस आ रहा था हमारे गांव में, अब वो वेस्टीज, अब हद पार होगी, अब नहीं कर सकता वेस्टीज। अब अगर कोई अपलाइन कॉल करा, आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग बोला, उसकी गुड नाइट करता, फोन करे थे आप फोन पर, राइट? तो ये कुछ भी नहीं होता। क्या तो बोले तो भाई 6 लाओ बोलते, कहाँ से लोग 6? मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था 6 लाने का, कब्रिस्तान में मुर्दे को उठाओ, फ्लैट बताओ, ये नहीं होता। बोल के आंखों पे आंसू थे, सपने पूरे हो जा रहे। बोल के जब मैं वापस आ रहा था तो अब्दुल कलाम साहब की बुक मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब्दुल कलाम साहब के 2 स्टेटमेंट मेरे दिमाग में आए साहब। पहला स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है, सूरज की तरह चमकना है, तो सूरज की तरह जलना सीखो। मैं सोचा शबीर 19 साल की उम्र में देखो रब तेरा इतना जला रहा तो एक दिन आता तो चमकता। राइट? और दूसरा स्टेटमेंट मेरे को अब्दुल कलाम साहब का याद आया, क्या? फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। कामयाबी का पहला कदम क्या है? फेल्यूर। तो मैं सोचा अब मैं इतना नाकामयाब हो तो एक दिन आता जरूर कामयाब हो। तो आप मानो या ना मानो, कामयाबी ऐसी मिली। इंडिया तो छोड़ो, इंडिया के आप हर कोने में जो ऑपरेशन को लोग पहचानते वो अलग है। मैं उम्रा करने गया था दिसंबर 2023 लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से 6 महीने पहले। जब मैं उम्रा करने सऊदी अरब गया, मक्का शहर में जब मैं था तो मेरे को एक कॉल आता था, वेस्टीज आपको पैसे के अलावा क्या दे सकती मैं आपको बता दूं। मेरे को एक कॉल आता, अब्दुल बासित खारी बोल के, शेख अब्दुल बासित खारी बोल के, शकील साहब मैं आपको मिलना चाह रहा हूँ, आपका होटल का एड्रेस दो। तो मैं घबरा हुआ, तो सैयद सर को वहाँ से फ़ोन लगाया मैं, सर कौन की मिलना चाह रहे, मैं मिलूँ क्या? नहीं तो मिलो, हमारा लीडर है। मेरे को मिलने के
साहब एक कार लेके आए, मेरे को मेरे होटल से लेके कार में बिठा के मक्के की कौन से की एक शहर में एक गली में लेके गए, और वहाँ अंदर तक जाने के बाद वेस्टीज की डीएलसीपी थी, वेस्टीज की डीएलसीपी में लेके गए, जहाँ सलमान बिन अब्दुल अजीज का फोटो, उनके बाबा का फोटो, उनके दादा का फोटो, उसके सामने सऊदी अरब के 2 झंडे, बीच में बड़ी महाराजा की चेयर मेरे को वहाँ बिठाई। और बिठाने के बाद बोल रहे शब्बीर भाई शेखा, यहाँ तक झुके पहन के बोल रहे शब्बीर भाई चाय पीते, कॉफ़ी पीते, क्या ग्रीन टी पीते हो। मज़े की बात क्या थी मालूम, इज्जत तो हिंदुस्तान में भी मिलती, मगर जिस शहर में इज्जत मिली ना, वो सबसे बड़ी बात। वेस्टीज आपको पैसों के साथ साथ इज्जत देता, जब जले से वास्ते अब चमक रहे। समझ में आ रहा? मैं गुलबर्गे से बल्लारी जा रहा था एक बार, गुलबर्गा सबको मालूम होगा। तो एक माँ और एक बेटी हमारे बस में ट्रैवल कर रहे थे स्लीपर कोच में। तो वो बच्ची का जो नाना थे, बच्ची के नाना, उन्होंने आके मेरे को बोले कि बेटा आप कहाँ जा रहे हैं। मैं बोला बल्लारी, तो मेरी बेटी है छोटी नवासी है, तो आप ज़रा केयर कर लेते क्या उनको, उन्होंने भी बल्लारी में उतरते। ठीक है ओके बना। तो बच्ची जो थी 3 साल की बच्ची थी, तो मैं बच्ची को बुला के गोद में बिठा लिया। वो बच्ची को एक सवाल करा, व्हाट इज़ यूर नेम। वो बच्ची अपना नाम बोली रिदा तरन्नुम। मैं बोला व्हाट इज़ यूर फादर, आपके फादर क्या काम करते हैं। तो बच्ची का जवाब सुन के मेरे होश उड़ गया था। बच्ची क्या बोली मालूम, 3 साल की बच्ची, अंकल सर्च माई फादर्स नेम इन गूगल। बच्ची का जवाब था मेरे बाबा का नाम गूगल में सर्च करो। आपको मालूम मैं उनके बाबा का नाम नहीं सर्च करा, मैं मेरा नाम सर्च करा। क्यों? जब मेरी शादी नहीं हुई थी, अगर 5-6 साल के बाद अगर मेरा बच्चा गूगल में सर्च करा, मेरा नाम अगर नहीं आया, तो मेरे से बड़ा मेरी उतनी बेइज्जती होती किसी की नहीं होती। तो दोस्तों वेस्टीज आप अगर 3 से 5 साल कर लो, तो आपके खानदान जो आज आपको साथ नहीं दे रहे, छोड़ दो, गूगल आपको इज्जत देता कल। आप सर्च करो हुई अब्दुल शब्बीर, गूगल आपको बताता। आप सर्च करो आपका नाम हुई यू, आपको गूगल बताता। ये इज्जत वेस्टीज आपको देती, और ये इज्जत जो है ना बिल गेट्स को भी नहीं मिलती, याद रखो, वेस्टीज के अंदर मिलती है आपको, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने अप्लाई करके बताते गए, तो मैं वेस्टीज सीरियसली स्टार्ट करा। पहला साल पार्ट टाइम करा, 403 रुपये का चेक आया पहला 4थे महीने में, जब मैं 8 परसेंटर बना। तो डेवलप होते होते मेरा चेक 10,000, 12,000, 44,000, 56,000, 65,000, 95,000 जब मेरा चेक आया, सॉरी 92,000 जब मैं पहली कार लिया निशान में करा। वो कार लेके 1 साल में 1 लाख किलोमीटर घुमाया, एम्बुलेंस बना लिया था उसको। हर गली आपके जामिया निजामिया की गलियों में घुसाया था, आप मानो या ना मानो। 2016 की बात करूँ मैं, जामिया निजामिया के गलियाँ से, और उनको एक गली में मैं घुसा रहा था, कार लेके जा रहा था, तो दीवार लग गई। अभी तक वो कार को वैसा से वो टिकटिंग तक नहीं कराया। और बेंगलुरु में एक जगह मेरी कार एक्सीडेंट हो गई, तो मेरे फ्रेंड के दोस्त को गिफ्ट कर दिया। तो 92,000 से वो कार लेने के बाद 1,08,000, 1,56,000, 2,36,000 जब मेरे को इनकम आया, तो मैं दूसरी कार खरीदा निशान मित्रा, और मेरे को हिंदुस्तान का यूथ आइकॉन बनाया गया वेस्टीज से, राइट। तो उसके बाद मैं यूसीडी बना, तब मेरा 3,18,000 का चेक आया, फिर उसके बाद 4,04,000 का चेक आया। ऐसा क्यों करते करते ये जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ, उतनी आसानी से आपको याद है जितना, इसके लिए रात दिन एक करना पड़ता। समझ में आ रहा ना? मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, सच बता रहा हूँ। आप जो VYP अब्दुल शब्बीर विद दीपक सूट टाइप करो मेरी पूरी कहानी, आप उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करती हूँ मेरी फैमिली के साथ। मेरे पास 10 रुपये नहीं होते थे साथ खाने के वास्ते। वो तरबूज बेचते देखे, वाटरमेलन, हमारे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर ठेले पे वाटरमेलन बेचते थे। तो रात के 11:30 बजे या 11 या 11:30 बजे जब वो लोग बंद करते थे, वो जो छिलके निकालते ना, छिलके निकाल के पूरे एक बैग के अंदर डाल के क्या है उन्होंने लेके डस्टबिन में छड़ देते रात के 11:30 बजे। तो रात के 11 बजे जब उन्होंने छिलके निकाल के उसमें भरते थे, वो टाइम नहीं किया था मैं, उस टाइम पे मैं उसके पास जाता था, ठेले वाले के पास। अब मैं बोलता था भाई हो गया वाटरमेलन खत्म, कल आप आए तो कैसा 11 बजे फोन खिलाते। आप मानो या ना मानो, मैं उसके पास खाने नहीं जाता था। मैं बोलता था भाई वो जो छिलके हैं ना, उसको लाल लाल थोड़ा थोड़ा रखे हैं ना, एक 8-10 छिलके दो, खा लेके घर जा दो, रात में खाना नहीं देते घर में, लेट आया बोल के वो छिलके खा के पेट वर्क करा था। समझ में आ रहा? खाने के बाद एग राइस मिलता हमारे पास, एग राइस ठेलों के अंदर एग राइस मिलता। मेरे ख्याल से जो बेलगाम में टीम बना रहे हमारे कमाल भाई, रशीद भाई, इनको उन्होंने देखे रहते बेलगाम के अंदर एग राइस मिलते हैं हमारे कर्नाटका में, एग राइस स्पेशली नॉर्थ कर्नाटका में, जहाँ बेलगाम, गुलबर्गा, बल्लारी हॉस्पिटल से एग राइस जब मिलता था। हुबली एक शहर है, हुबली में जब मैं फील्ड वर्क करता था, तो रेलवे स्टेशन के सामने 10 रुपये में एग राइस देता था, 30 रुपये में दे रहा।
मैं सुबह नाश्ता करके फील्ड वर्क करता था, शाम के 6 बजे तक भूखा सूखा चाय पीते पीते वो करता था फील्ड वर्क। रात शाम के 6 बजे जाके 10 रुपये देके एगरीज खाता था। क्यों शाम के 6 बजे खाता था मालूम? दोपहर की भूख भी खत्म, रात की भूख भी 10 रुपये में दोपहर और रात का खाना खा के अगर मेरे पास 300-400 रुपये होटल्स में सोने के नहीं होते थे तो 15 दिन बस स्टैंड में सोया, 8 दिन रेलवे स्टेशन में सो के मैं वेस्टीज का नेटवर्क बनाया। सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बड़े सैक्रिफाइसेस करना जरूरी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद क्या बोलते मालूम? जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष आप कितना करते हैं उस हिसाब से आपको जीत मिलती है। वो काम करता क्या? राजा बनना है क्या? यस। जरा जोर से। यस। राजा बनना है। यस। लेडीज रानी बनना है, क्वीन बनना है। यस। एक चीज समझो, एक बड़ा राजा कब राजा बनता? एक बड़ा राजा कब बनता? जब उसके साम्राज्य बड़ा रहता। एक बड़ा किंग उस वक्त बड़ा किंग बनता जब उसका किंगडम बड़ा रहता। यस। राइट? तो किंगडम इज नथिंग बट ए टीम। मैं आपको 10 फार्मूले दे रहा हूँ टीम बनाने के, लिख लेते। यस। वेस्टीज में सक्सेस होने के 10 फार्मूले दे रहा हूँ, लिख लेते। यस। पहला टीम बिल्डिंग, दूसरा टीम बिल्डिंग, तीसरा टीम बिल्डिंग, चौथा टीम बिल्डिंग, पांचवा टीम बिल्डिंग, छठा टीम बिल्डिंग, सातवां टीम बिल्डिंग, आठवां टीम बिल्डिंग, नौवां टीम बिल्डिंग, 10वां टीम बिल्डिंग। लिख लो। एक काम करना, इतना हेल्थ केयर के बारे में बोले सैयद सर 1.5 घंटा, मगर फाइनली एक बात बोले, इतना सब जानकारी लो मगर डॉक्टर नहीं बनना है। एंटरप्रेन्योर बनो। यस। बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनो। अगर बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन आपको बनना है तो आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, टीम बिल्डिंग। साम्राज्य बनाना सीखो। साम्राज्य। आज मेरे नेटवर्क में 5,94,000 लोग हैं। 5,94,000 मेंबर्स का टीम है मेरी अक्रॉस साउथ इंडिया के अंदर, 2 स्टेट्स को छोड़ के। इवन उत्तर प्रदेश के अंदर भी थोड़ी बहुत टीम अपन बना लिया। तो 403 रुपये से इनकम 4,04,000 तक जाते 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 अपने हाईएस्ट चेक जो वेस्टीज से लिया 14,18,000 रुपये सिंगल मंथ का मेरा हाईएस्ट चेक था वेस्टीज से। राइट? आज तक वेस्टीज से जो मैं सपना देखा था 25 साल के अंदर करोड़पति बनना, तो मैं 26 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए वेस्टीज से बना लिया था। अब तक वेस्टीज में 11 साल में मैं वेस्टीज से बनाया 5,62,00,000 वेस्टीज से बनाया। अब तक जो मैं बनाया, जिस उम्र के अंदर आज बच्चे पार्क में जाके टाइम पास करते हैं, राइट? जिस उम्र के अंदर IPL की बैटिंग खेलते, जिस उम्र के अंदर लड़कियों के पीछे घूमते, जिस उम्र के अंदर लूडो खेलते, PUBG खेलते, जिस उम्र के अंदर बाप का पैसा कई लोग बाहर में बैठ के शराब पी के उड़ा देते, उस उम्र के अंदर मैं 5.5 करोड़ रुपए कमा लिया ओनली थ्रू वेस्टीज। और वेस्टीज के अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम मेरा है ही नहीं। अभी रिसेंटली 1-2 सोर्स ऑफ इनकम बना लिया 6 महीने पहले, मगर उससे पहले कुछ नहीं। उसके साथ साथ वेस्टीज से 5 कार खरीदा। पहली निसान खरीदा, दूसरी होंडा WR, तीसरी मर्सिडीज बेंज जो कमाल के लिए मैं कलर चेंज करके लिया था, चौथी कौन सी किया सेल्टॉस, और 5वीं बाहर थ्री टाटा हैरी। हमारे गली में, हमारे पड़ोसी में जरा दूर में एक तरह हम बात तो बोलते शबीर भाई हर साल एक कार लेते ना, कहाँ से आते पैसे, क्या तो स्मगलिंग कर रहे क्या बना। एक दिन मैंने देख लिया है नहीं बोल आया, शबीर भाई क्या काम करते हैं, क्या तो स्मगलिंग करते क्या? मैं बोला अगर तू भी आ गया ना तो स्मगलिंग करने इतना मजा आता, इतना मजा आता, इतना मजा आता, सालाना तू भी एक कार ले लेता स्मगलिंग करने। वो क्या स्मगलिंग है भाई? बोला क्या भी नहीं, गरीबों को लाना अमीर बना के भेजना, ये स्मगलिंग। समझते हैं ना? गरीबों को लाना अमीर बनाने वाला ऊपर वाला है, मगर जरिया बनना है। यस। राइट? और क्या स्मगलिंग? मैं बोला कुछ भी नहीं, जो पेशेंट रहता बुला ले को बोले तो अच्छे करके भेजो, ये स्मगलिंग करने तैयार है क्या? बोला यार कितने लोग तैयार है स्मगलिंग करने? यस। अब भाई ये देखो यूट्यूब में डालो, ये जो वीडियो बना रहे आप क्या स्मगलिंग बहुत ज़्यादा बोल रहा बोलिए तो घर को पुलिस आना। राइट? तो इतना करना है, दूसरा कुछ भी नहीं। मैं आपको जाते जाते चलो उसके साथ 9 बार मैं फॉरेन ट्रिप जाके आया। अब 10वीं बार मैं कमाल भाई वही डिस्कस कर रहे थे, कब है स्विट्जरलैंड का। अगस्त 18 तारीख को हम उड़ रहे अगस्त 18 या 19 को हमारी फ्लाइट है। हम कहाँ उड़ रहे? स्विट्जरलैंड। पूरी दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री। मैं मेरी गर्लफ्रेंड को बोला था एक बार लेके जा, तो मेरे से शादी कर ले बोल के, मगर नहीं कर ली। तो एक काम मजा करें। राइट? 10th फॉरेन ट्रिप स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आप सब देखे होंगे, राइट? कभी वहाँ जाने का मजा अलग होता। राइट? हमारी टीम के अंदर जो हमारे ऐसे मीटिंगों में बैठ के आके ज्वाइन करें, गरीब घराने के बच्चे, ना लॉयर के बच्चे, ना डॉक्टर के बच्चे, ना इंजीनियर के बच्चे, गरीब
घरानों के बच्चे आज आके हमारे बातें सुन के भरोसा करके ज्वाइन करके 121 बच्चे आज 10-10, 20-20, 30-30 लाख की कार घुमाते साहब। वाओ 121 बच्चे 121 72 लोग, 70 थे तो ज्यादा हो गया, 72 लोग ऐसे हैं हमारी टीम में जो अपने जॉब में 20 रुपए है तो अपने आप को शाहरुख खान सलमान खान समझते थे। ऐसे 72 लोग हमारी टीम में हमारे साथ जुड़ के आज 1 लाख रुपए से भी ज्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं। वाओ 1 लाख रुपए से यानी 72 लाख रुपए हमारी टीम के अंदर 72 लोगों को आ रहे हैं। अब 50,000 30,000 कमाने वाले तो मैं गिन नहीं सका। तो आप इस बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए कमाना, छोटे बच्चे वो गोलियां खेलते देखे, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, गोटियां गुटियां खेलते मालूम, इतना आसान है साहब। 2 लाख रुपए महीना कमाना, बच्चे को अगर चॉकलेट दिए तो चॉकलेट खा के बच्चा पेपर फेंकता देखे, इतना आसान है अगर मेहनत कर लिए। Yes. साथ निभाना, साथी हाथ देकर तो नहीं आता। वो कार्तिक और नायरा कहीं को लड़ लिए देख लेके बैठे तो नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ करना क्या, रोज के 3 लोगों को या 5 लोगों को मिलना है। मैं आपको जाते है भाई दोनों यस एक चीज समझा के जाता हूँ, क्योंकि आपकी जहन की गलीजत को मैं है ना, गलाजत को निकाल के जा रहा हूँ। ये बिजनेस, ये चेन लिंक क्या, ये वो सर बोले ना बोर्डा लगाने का धंधा क्या, ये इन्वेस्टमेंट का क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ व्हाट इज दिस। लोग क्या बोलते हैं चेन लिंक नहीं है भाई, मुंडी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए इसमें। मुंडी बोल नहीं मालूम, चुट्टू के बदनाम करे तू। चेन लिंक क्या नहीं मालूम, चुट्टू के बदनाम करके रखती है। मैं आपको समझा दो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत आसान इजी वे में समझा दो क्या है। ये फेसबुक का ओनर मालूम, मार्क जुकरबर्ग, राइट, फेसबुक और व्हाट्सएप का ओनर। ये जो शख्स है फेसबुक के ओनर, इन्हें क्या करें, डिप्रेशन में बैठे थे रूम में, डिप्रेशन में क्या तो करना लाइफ में, क्या तो करना लाइफ में। जैसा आप आज ये मीटिंग सुनने के बाद रात में नींद नहीं करते, वैसा उनको भी नींद नहीं आ रही थी। क्या करना क्या करना क्या करना, सिर्फ खराब कर ले को क्या करे, अपने कंप्यूटर के सामने बैठे। कोडिंग आता था उनको, कोडिंग करते 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 कई महीनों की मशक्कत, मुसीबत, मुश्किल के बाद एक प्रोग्राम बनाए, उसका नाम फेसबुक, या उसको प्रोग्राम बोलो, वेबसाइट बोलो, उसको जाके कन्वर्ट करें ऐप के अंदर। उसका नाम क्या, फेसबुक। अब अगर नई बात करें तो मैं बता देना, नहीं फेसबुक 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 नीचे वाले बोल सकते प्लीज, अय्यूम भाई जरा बोलने लगा ना, क्या बोलते हैं, फेसबुक। फेसबुक जैसा बना तो लोग क्या करें, अब फेसबुक हाथ में पकड़ेंगे तो बैठ ना सकते, फेस पे देखेंगे तो लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों को घर पे बुलाए। और मार्क जकरबर्ग कौन, मार्क जकरबर्ग मार्क जकरबर्ग बुला के क्या बोले, देखो भाई मैं आपको कॉल करने पैसे जा रहे, आप मेरे को कॉल करने पैसे जा रहे, ठीक है। जब व्हाट्सअप कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ आपके मोबाइल में इंटरनेट रह गया, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं दुनिया में किसी भी कोने में हूँ, आपसे बात करूँ। सिर्फ डाटा रहना अपने को, डाटा ISD कॉलिंग का वो एक्स्ट्रा दलाल लेने की जरूरत नहीं है। तो वो प्रेजेंटेशन दिए, जैसा कमल भाई और सैयद सर वेस्टिज का प्रेजेंटेशन दिए, ऐसा उन्होंने अपने फेसबुक प्रोडक्ट का, फेसबुक एक प्रोडक्ट था, प्रेजेंटेशन दिए। तो दोस्तों क्या करें, सिर्फ इंस्टॉल कर लेना ना, कर लेंगे वो भी, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल कर लेके क्या करें, ऑलरेडी मार्क जकरबर्ग इसमें थे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, तो ये चंद दोस्त जो है ना फेसबुक में आए, उनसे बात कर रहे, इनसे बात कर रहे। तो मार्क जकरबर्ग दोस्तों को क्या बोले, तुम अपने दोस्तों के साथ अगर कनेक्ट करना है तो इस ऐप की लिंक को उनको बोलो। भेजने के वास्ते जब नहीं था व्हाट्सअप, ठीक है, टेलीग्राम से भेजते थे या किसी और सोर्स से भेजते थे, तो ये उनके मोबाइल पे ऐड दिलाओ, मतलब इंस्टॉल कराओ। ऐसे इंस्टॉल कराते कराते उन्होंने इनसे कनेक्ट, उनसे कनेक्ट, उनका पर्सनल प्रोफाइल इन्होंने देखते थे, इनका पर्सनल प्रोफाइल उन्होंने देखते थे। लोगों में एक ह्यूमन नेचर क्या मालूम, आपका पर्सनल जानना मेरे को बहुत पसंद, मेरा पर्सनल जानना आपको बहुत पसंद। ये इंसान का साइकोलॉजी है कि भाई शबीर साहब को कितने बीवियाँ होंगे, देखिए 6 साहब, ठीक है ना। सैयद सर की वाइफ क्या करते होंगे, डॉक्टर है, गौतम वाली सर की वाइफ क्या करते होंगे, ये क्या है मालूम, हम अपना घर देखते नहीं, दूसरों का घर झाँकना बहुत पसंद। ह्यूमन साइकोलॉजी, आपकी नहीं, पूरे ह्यूमन साइकोलॉजी, ये मार्क जकरबर्ग जानता था। मार्क जकरबर्ग क्या करा, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेला।
तू डाउनलोड कर ले, तू मेरा पर्सनल प्रोफाइल देख, मैं तेरा पर्सनल प्रोफाइल देख। मैं अगर गया मियामी बीच के पास बैठा अमेरिका के अंदर, सेल्फी ले रहा हूँ मेरी वाइफ के साथ, डाल तू देख सकता, तू डाल मैं देख सकता हूँ, उसको लाइक दे सकता, ओ ब्यूटीफुल बोल के तू कमेंट कर सकता। लोगों को मजा आने लगा। समझ में आ रहा? Yes. Yes. ये मजेदार चीज है, ये समझना जरूरी है। सेम प्रेस्टीज है, लोग नहीं समझ रहे इसलिए काम नहीं कर रहे। Yes. समझ में आ रहा? तो यूरोप कंट्रीज के अंदर फैल गया फेसबुक। अब मार्क जकरबर्ग को मालूम था 2 कंट्रीज ऐसे हैं जहां से मैं दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन सकता हूँ, एक हिंदुस्तान, दूसरा चाइना। मगर उन्हें चाइना सेलेक्ट नहीं करा। क्यों मालूम? अगर मैं चाइना में गया 8 दिन के अंदर डुप्लीकेट फेसबुक बनाते हो ना, मेरी वाट लग जाती। सबसे बेहतरीन देश पूरी दुनिया में जहाँ सबसे ज्यादा करोड़ है, कौन सा? इंडिया। जोर से भाई, इंडिया। देश का नाम भाई इंडिया। इंडिया में आया और इंडियन मेंटालिटी देखा उन्हें। ये सब दिमाग का खेल है। जैसा सैयद साहब बोल रहे थे, माइंडसेट चेंजेस योर लाइफ। वो इंसान माइंडसेट के साथ काम करा। हिंदुस्तान के अंदर लोगों की जुबान से ज्यादा ऐश्वर्या राय की बात पे बिलीव करते। Yes. हिंदुस्तान के अंदर लोग अपने भाई से ज्यादा, अपने बहन से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा सलमान खान थम्स अप पिया दोनों पी लेते। पॉइंट समझ में आ रहा? Yes. तो मार्क जकरबर्ग क्या करा, इंडिया में आके माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट नहीं करा, एडवर्टाइजमेंट लेके आया डायरेक्ट। आपको मालूम होगा 2010-11 में एक एडवर्टाइजमेंट आया था। क्या? एक कुत्ता अपने दोस्त की बीवी को किस करके जाता। अब वो दोस्त कौन, वो बीवी के हस्बैंड को नहीं मालूम होता, उन्हें फेसबुक पे ढूंढता, फेसबुक पे ढूंढ के इसकी बीवी को इन्हें किस करके भाग जाता। तो ये ऐड चलाया और वो ऐड ट्रेंडिंग में था। आप लोग भूले होंगे, हम जब कॉलेज के बच्चे थे तो हमको मालूम है पूरा। तो वहां से क्या हो गया कि हम अपने पुराने दोस्तों को, पुराने गर्लफ्रेंड्स को, पुराने सबको हम फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हैं बोल के यहाँ पे लोग शॉर्ट टाइम के अंदर ज्यादा डाउनलोडिंग आ गए। पॉइंट को समझो, मैं इतनी ताकत लगा के आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। मार्क जकरबर्ग इज नथिंग बट गौतम भाई। Wow. जरा सुनो, मैं आपके थालियों का मोहताज नहीं हूँ। आप सिर्फ जहन में लो और काम करके करोड़पति बनो। बस मैं तो दुआ करो 1 करोड़ रुपए जो मैंने लिखी। मार्क जकरबर्ग इज नथिंग बट गौतम भाई। फेसबुक इज नथिंग बट Prestige. 450 प्रोडक्ट्स। मार्क जकरबर्ग अपने दोस्तों में यूरोपियन कंट्रीज में फैलाए, लोग डाउनलोड करें। इज नथिंग बट आधार कार्ड देके ज्वाइन करें। पॉइंट समझ में आ रहा? Yes. मार्क जकरबर्ग का इसमें क्या फायदा रहा? कई लोगों के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। भाई हम डाउनलोड कर लिए, अपने दोस्तों से हम चैटिंग कर रहे, फॉलो कर रहे, क्या क्या कर रहे, तो मार्क जकरबर्ग का क्या फायदा? जब आप फेसबुक ऑन करते, लाइक करते, पोस्ट डालते, रील डालते, कमेंट करते, तो आपका डाटा खाली होता। Yes. उस डाटा का पैसा आप अंबानी को देते। Yes. वो अंबानी मार्क जकरबर्ग को देता। पॉइंट समझ में आ रहा? तो Yes. समझ में आ रहा? Yes. तो सिंपल, जब आप वेस्टीज में कंसिस्टेंसी करते या आपके डाउनलाइन आपकी बात सुन के कंसिस्टेंसी करते, वो पैसा गौतम वाली को जाता और गौतम वाली आपके अकाउंट में डालता। इतना चाहिए बिजनेस। लोग क्या है मालूम, सिर्फ खराब कर ले तो खुजाले वो क्या है, गंजे हो जाते। ये बहुत आसान बिजनेस है। आप हैदराबाद में है, गुलबर्गे में आपके फुप्पू है, सुबह फुप्पू उठ रहे, ब्रश कर रहे, हैदराबाद में आपको भतीजे को 15 रुपए आ रहे, कैसा रहता भाई? वाव। फुप्पू ब्रश करने के बाद चाय पी रहे, भतीजे को 7 रुपए आ रहे, कैसा रहता? तो ये बिजनेस है। सिर्फ फुप्पू को ब्रश कराना है, फुप्पू को चाय पिलाना है, फुप्पू की बीमारी को दूर करना है, खत्म। फुप्पू के साथ फुप्पा भी दूर हो